जय हिंद जय हिंद जय हिंद प्यारे साथियों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ, जो कि सभी एग्जामों में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। प्रमुख क्रांतियाँ। तो पहला है श्वेत क्रांति। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। पूछा जाए दूध के उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है? श्वेत क्रांति का संबंध है। अब श्वेत क्रांति लाई किसने, या श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति भारत देश में लाई गई। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इसके जनक वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। इनके जनक वर्गीज कुरियन है। वहीं पे बात करें हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ये इसलिए भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह रीजनिंग में भी क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो आपके जीएस की भी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और रीजनिंग की दृष्टि से भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। गुलाबी क्रांति के जनक कौन हैं? गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। गुलाबी क्रांति के जनक कौन हैं? दुर्गेश पटेल हैं। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन नीली क्रांति के जनक हैं। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी हैं। आगे देखते हैं, यानी श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। कौन है? श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन और गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी। प्रेरित प्रजनन के जनक प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। आगे देखते हैं, पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा है। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? निरपक तुतेज। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक तुतेज। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट, उर्वरक एवं उन उत्पादन से है। किसका? भूरी क्रांति का संबंध। पूछ लिया जाए भूरी क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट, उर्वरक एवं उन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। और रजत क्रांति के जनक कौन हैं? इंदिरा गांधी जी हैं। रजत क्रांति के जनक कौन हैं? इंदिरा गांधी जी हैं। आगे देखते हैं, लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। लाल क्रांति के जनक कौन हैं? विशाल तिवारी हैं। वहीं पे बात करें गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, झींगा मछली के उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली के उत्पादन से किसका संबंध है? नीली क्रांति। नीली पूछ लिया जाएगा, मत्स्य उत्पादन संबंधित है किससे? तो नीली क्रांति से है। आगे आपने इधर पढ़ा कि नीली क्रांति के जनक कौन है? नीली क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। और रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी। और प्रेरित प्रजनन के जनक कौन है? हीरालाल चौधरी। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा है। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक तुतेज हैं। आगे देखते हैं, आगे है काली क्रांति। पेट्रोलियम प्रोडक्शन, यानी पेट्रोलियम उत्पादन से है काली क्रांति का संबंध। सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास, यानी खेती के संपूर्ण विकास से किसका संबंध है? सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? खेती के संपूर्ण विकास से। आगे है पीली क्रांति। पीली क्रांति के भी जनक आपने किसे पढ़ा? सैम पित्रोदा को। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तेल से है, तिलहन से है और खाद्य तेल, विशेष करके सरसों और सूरजमुखी से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों और सूर्यमुखी से है। अगला है ग्रीन गोल्डन क्रांति। यानी स्वर्ण हरित क्रांति का संबंध किससे है?
चाय के उत्पादन से है। स्वर्ण हरित क्रांति का संबंध किससे है? चाय के उत्पादन में है। चाय में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। अगला है कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल के उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर के उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर के उत्पादन से है। किसका? लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर के उत्पादन से। गोल्डन क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर एवं मांस उत्पादन से। टमाटर और मांस उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है। भारत में सबसे प्रसिद्ध केसर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। सुनहरी क्रांति का उत्पादन फल उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फलों के उत्पादन से है। मक्का क्रांति का संबंध मोटे अनाजों के उत्पादन से है। मक्का में क्रांति लाने यानी मोटे अनाजों में क्रांति लाने के लिए कौन सी क्रांति आई? मक्का क्रांति आई। मक्का। अगला है यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल द एग्ज़ाम ग्रुप को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला है परामनी क्रांति, भिंडी उत्पादन से है। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से। और गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास से। गोल क्रांति का संबंध आलू से। परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? जूट से। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट से है। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध जूट से है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? बांस उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? शहद और बागवानी उत्पादन से। शहद एवं बागवानी उत्पादन से। आगे देखते हैं। वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से, ये तीसरी क्रांति है। वाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजनाओं से है। उसके बाद धसर स्लेटी क्रांति सीमेंट से है। सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से है। सनराइज क्रांति या सूर्योदय क्रांति किससे है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु गंगा क्रांति लाई गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार उत्पन्न करने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई? गंगा क्रांति लाई गई। गोल्डन क्रांति का संबंध कपास से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। धसर या स्लेटी क्रांति का संबंध सीमेंट से है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति का संबंध इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से है। गंगा क्रांति का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु है। सदाबहार क्रांति का संबंधित है जैव तकनीकी से। आगे देखते हैं। स्लेटी या ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। स्लेटी या ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों को 2020 तक आमदनी को दुगना करने से है। NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है। प्रोटीन क्रांति के जनक कौन हैं? नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली हैं। किसके? प्रोटीन क्रांति के जनक हैं। स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय किसानों की आय को 2020 तक दुगना करने के लिए था। और NH क्रांति का संबंध स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है। प्रोटीन क्रांति के जनक कौन हैं? नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास से है। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाना है। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? फलों सब्जियों और खाद्यान्नों को सड़ने गलने से बचाना है।
मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। अगला है यूनानी क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। यूनानी क्रांति के जनक भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। इसी के साथ आपके ये चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इस चैनल द एग्ज़ाम ग्रुप 75 के को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।